दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जीवन क्या है, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा कि खाना पीना, सोना, रहना, पैसे कमाना और शादी ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, फिर उन बच्चों के भी बच्चे यानी कि आपके नाती पोते, उनको पैदा होते हुए देखना और उनके शादी ब्याह की इच्छा करना, उसको देखना, लोगों से व्यवहार करना, दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करना, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करना, यही तो जीवन है। और कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर परोपकार के काम में लग जाते हैं, समाज की सेवा करते हैं। कुछ लोग नेतागिरी यानी कि राजनीति में भी उतरते हैं और उसमें भी कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग बुरा काम भी करते हैं। राजनीति में जाकर वो बिगड़ जाते हैं और वहाँ जाकर कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जिससे समाज को फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होते हैं। सामाजिक सौदेश्य के लिए दिया गया जो निधि होती है, वो राजनीति में जाकर उसमें कमीशनबाजी करते हैं। कुल मिलाकर ये सभी चीज़ें जो व्यक्ति कर रहा है, ये इसी को जीवन मानता है। हो सकता है ये जीवन हो, लेकिन जीवन की परिभाषा इससे भी बहुत अलग है। केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन की परवाह करना और अपने जीवन के बाद अपने आने वाली पीढ़ी की परवाह करना और उससे भी आगे 2-4 पीढ़ी तक उसका इंतजाम अपने ही जीवन काल में ऐसा वो सोचता है कि मैं कर दूं कि अगले 7 पीढ़ी तक मुझे, मेरे परिवार पर कोई कष्ट ना आए, उसको कोई आर्थिक हानि ना पहुंचे। तो ये जीवन अगर है तो मुझे तो नहीं लगता ये सही जीवन है। अगर आपने इसी जीवन में लोगों की भलाई के ऐसे काम नहीं किए जिससे वो आगे चलकर पीढ़ियों तक आपको याद रखें, आपके मरने के बाद भी आपको सम्मान मिले, लोग आपको याद करें एक ऐसे नेक व्यक्ति के रूप में जो लोगों के दिलों में सम्मान रखता है, और आपको याद कर कर लोग भावुक हों कि नहीं, ये अगर व्यक्ति आज होते और ज़्यादा जीवित रहते तो और अच्छा लगता और समाज की सेवा करते। इसके अलावा इन चीज़ों से भी आगे बढ़कर आपका एक जीवन और भी है, वो है आध्यात्मिक जीवन। बहुत से लोग केवल पूजा पाठ सतही तौर पर करके सोचते हैं अब हम आध्यात्मिक हो गए, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको आध्यात्मिक बनने के लिए अंदर से पवित्र हो जाना जरूरी है। अगर आप आत्मा से पवित्र हैं, आप
सही सोचने लगे, आप न्याय की बात सोचने लगे। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि किसी काम को करने से समाज का नुकसान नहीं है, समाज में किसी बच्चे का, बड़े का, बूढ़े का, किसी का निरादर नहीं हो रहा है, और अगर आप सक्षम हो तो उनके लिए, जो लोग असक्षम हैं उनके लिए आपके दिल में दया है, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उनको अच्छा जीवन देना चाहते हैं और प्रयास करते हैं, तो इसी को तो आध्यात्मिकता बोलते हैं। आध्यात्मिकता केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से थोड़ी आती। तो ये अगर विचार आपके आते हैं तो ये भी एक जीवन है। आत्मा को पवित्र बनाते हुए, ईश्वर की तरफ झुकाव रखते हुए और सामाजिक सौदेश्य के लिए काम करते हुए जो जीवन है वही तो असली जीवन है। नौकरी चाकरी दुनिया कर रही है, गाड़ी घोड़े दुनिया खरीद रही है, उससे आपका कभी भला होने वाला नहीं है। आप दिखावा कर सकते हैं, दो चार लोग आपसे प्रेरित भी हों, हो सकता है प्रसन्न भी हों, लेकिन उनकी संख्या दो चार ही होगी। लेकिन जब आप पवित्र हो जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से स्पष्ट हो जाएंगे बिल्कुल, और आप अपने उद्देश्यों के लिए बिल्कुल अडिग हो जाएंगे, बस वहाँ से आप जीवन जीना शुरू कर देंगे। जीवन इसी का नाम है। अब आप कौन सा जीवन जी रहे हैं ये आप जानते होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जो जीवन पवित्र आत्मा से जिया जाएगा, पहले अपने आप को शुद्ध करिए, उसके बाद आप समाज की सेवा करिए। यही बेस्ट तरीका है जीवन को जीने का, यही जीवन है।